जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। लाख बार जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना। जी हाथ जोड़े गोरानो सतगुरु मेरे पार भरम है। सतगुरु मेरे पार दिन रात जग दी जोत अगम है। दिन रात जग दी जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो सकना। जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जुन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रदन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। सुनाना प्रारंभ किया है श्रीमद् उत्तरधन्य सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्ज। कई जिज्ञासुओं के मन में प्रश्न आ रहा है कि महाराज अध्ययन तो बहुत छोटा है, मगर सुनने पर तो यूं लग रहा है ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ध्यान देना, भगवान की वाणी जिन्हें हम सूत्र बोलते हैं, सूत्र मतलब धागा, एक रस्सी, और उस रस्सी का सहारा लेकर के यदि सीढ़ियां ऊंची है, पहाड़ी ऊंची है, तो साधारण कमजोर व्यक्ति भी उस ऊंचाई तक पहुंच जाता है। और सूत्र अपने आप में आगमों का ज्ञान इतना सशक्त है कि एक
कमजोर साधक भी यदि स्वाध्याय चिंतन करने लग जाए तो उसके भावों का भी आरोहण हो जाता है, उसके भाव भी बढ़ने और चढ़ने लग जाते हैं। और दूसरी बात, एक धागा जिसमें कई धागे होते हैं छोटे छोटे, सभी इकट्ठे हैं तो बड़े से बड़े हाथी को भी उस रस्से से बांध सकते हो। और यदि वो धागे अलग अलग हैं तो उस एक एक धागे से आप हाथी तो क्या, एक किसी छोटे से प्राणी को भी बांध करके साथ नहीं खींच सकते। और जिन्हें तो अपने मन को काबू करना है, जिन्हें इंद्रियों पर लगाम डालनी है, उनके लिए तो यह सूत्र ज्ञान परम आवश्यक है। और एक धागे में भी कई धागे होते हैं। सिमिलरली ये सूत्र का ज्ञान जिसके लेयर्स ऑफ मीनिंग है, लेयर ऑफ मीनिंग से अर्थात एक शब्द के भी कई सारे अर्थ हैं, और हम तो जस्ट एक कोशिश कर रहे हैं उस एक शब्द के कितने अर्थों से समझाया जा सकता है कि वो बात अच्छे से हमारे हृदय में घर कर जाए, हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। और एक अध्ययन तो मात्र एक बहाना होता है, मगर उस अध्ययन के माध्यम से जितना हम उसके साथ रिलेट कर सकते हैं वो सब कुछ बताने का प्रयास रहता है। तो हम चले नमी महाराज की दीक्षा का प्रसंग, जिनकी जिंदगी आज की बढ़ती हुई दौड़ वाले व्यक्ति की फ्रस्ट्रेशन से मुक्त होने के कई सारे उपाय दे रही है। और जिन लोगों की जिज्ञासा रहती है कि मोक्ष क्या चीज है, मोक्ष कैसे मिलता है, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम सदा के लिए कर्मों से मुक्त हो जाएं, तो उनके प्रश्नों के समाधान भी इन गाथाओं में पूरी तरह से अच्छे रूप में प्रस्तुत किए गए। इंद्र महाराज को जब पता चला कि नमी महाराज दीक्षा लेने के लिए उद्यत हो चुके हैं, उस उपवन में एकांत निर्जन स्थान में पहुंच चुके, उन्हें प्रवृत्ति मार्ग में दुनिया के गृहस्थ धर्म में पुनः डावर्ट करने के लिए उन्हें अपनी हित शिक्षाएं देने के लिए पहुंचते, और उन्हें तीसरी बात, तीसरी सुजेशन, तीसरी शंका या तीसरा प्रश्न रखते हुए उन्होंने कहा, अभी आप दीक्षा के लिए योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है? क्योंकि आप क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय को यदि संन्यास लेना भी है तो वह सर्वप्रथम अपने घर की, अपने राष्ट्र की, राज्य की तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के साधु बनते हैं। अभी आपको किला भी बनाना है, चार दीवारी भी बनानी है, खाई भी बनानी है, मुख्य द्वार भी लगाना है, अट्टालिकाएं भी बनानी है जिनके ऊपर शस्त्र अस्त्र इत्यादि विद्यमान हो कि शत्रु कभी आपकी उस हुकूमत की और आंख उठा करके भी ना देख पाए, और यदि आ जाए तो हार करके जाए, दोबारा कभी हिम्मत ना पड़े आपके पास आपकी संपत्ति को लेकर जाने का। मगर नमी महाराज क्या कह रहे हैं? संधं नगरं के तव संवर मंगल खंते नियोण पागार ते गोत धूप धसय। हे महाराज, आपने शब्द बोला कि मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए दूसरों की रक्षा करना मेरा धर्म है, मगर मैं तो हर प्राणी की रक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मैं तो 6 जीव निकाय के पृथ्वी, अप, तेजस, वायु, वनस्पति और चलते फिरते जितने भी त्रस प्राणी है, उनका जीवन बचाने के लिए हमेशा मैं तैयार रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ सभ्य जीवा इच्छन्ति जीवियों न मरिज्यु। सभी जीव जीना चाहते हैं, कोई भी मरना
नहीं चाहता, और मैं तो सभी जीवों की हिफाजत के लिए, सबकी रक्षा के लिए, और इस प्रयोजन से कि उनकी रक्षा मीन्स अपनी रक्षा, यह सोच कर के मैं इस मार्ग पर बढ़ने जा रहा हूँ, और मुझे इस मार्ग पर पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण आस्था है, पूर्ण रुचि है और पूर्ण समर्पण है। इस कारण मेरी आत्मा इस श्रद्धा के महल में पूरी तरह से सेफ है। जिन लोगों ने श्रद्धा मेंटेन नहीं की, जिन लोगों का विश्वास धर्म के अनुरूप नहीं बना, उनकी आत्मा कभी भी शत्रु के समान, कर्म के उदय के कारण या शत्रु के समान लोगों की बहकी बहकी बातों को सुन करके अपने धर्म के मार्ग से च्युत हो जाते, अपने धर्म के मार्ग को छोड़ देते हैं। सुनते हैं ना, सीता का अपहरण हुआ, क्यों हुआ? कथानकों में आता है कि सीता का अपहरण इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर लिया, और साधु सन्यासी का वेश धारण करने वाला वो रावण उनको अपहरित करके वहां से ले गए। मगर विचार करो, यदि वह सीता माँ अपने उसी दायरे में रहती, तो उसी दायरे में रहती, उसी बाउंड्री में रहती, तो ऐसा नुकसान ना होता, इतना कष्ट ना झेलना पड़ता। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी श्रद्धा को मजबूत नहीं रखता, पहले लक्ष्मण की तरह इतनी ताकत नहीं कि जो लक्ष्मण रेखा खींची है कि कोई आता ताई आकर के कुछ गलत ना कर पाए, और यदि वो श्रद्धा का बल मजबूत है, और यदि हम अपनी इच्छा से उसे क्रॉस करके बाहर नहीं निकलते, तो कोई भी हमारी श्रद्धा, हमारे विश्वास, हमारी दृढ़ता को डांवाडोल नहीं कर सकता। तो पहली बात, मैंने श्रद्धा को नगर बनाया, श्रद्धा के महल में मैं अपनी आत्मा को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करता। और आपने बोला था कि गोपुर बनाओ, गोपुर मीन्स एक बड़ी सी सड़क जो आपके महल को ज्वाइन करती है, आपके नगर को ज्वाइन करती है, और वहां पर बड़ा सा दरवाजा लगाओ। सो मैंने एक बड़ा सा दरवाजा लगाया है जिसके 2 दरवाजे हैं। पुराने जमाने में सिंगल कम होते थे, 2 होते थे, और तभी तो उन्हें बार भी बोला जाता था, द्वार भी बोला जाता है। और हम देखें यहाँ पर दरवाजा कौन सा है? आत्मा तो उस जीव के समान है, और महल के समान कौन बन गया है? नगर के समान कौन बन गया है? श्रद्धा। और उस आत्मा तक पहुंचने के लिए पहले नगर क्रॉस करना होगा, नगर के बाद ही तो आत्मा है ना। मगर उस नगर की क्रॉसिंग से पहले दरवाजा है, और उस दरवाजे पर तप और संवर की अर्गला से युक्त दरवाजा है। दरवाजा कहने से वो अर्गला वाला होगा, वो फाटक वाला होगा, वो चिटकनी वाला होगा, ये तो क्लियर हो ही जाता है, क्योंकि कोई भी दरवाजा बिना कुंडी के थोड़ी होता है। और मैंने कौन सा दरवाजा लगाया है? तप का और संवर का। तो सर्वप्रथम हम बात कर रहे थे संवर की, क्योंकि जहां पर तपस्या है वहां संवर ऑटोमेटिकली होता है। मगर हम संवर को पहले समझे, क्योंकि संवर का मतलब है आश्रव का द्वार बंद करना। आश्रव मीन्स कर्म का जो आगमन हो रहा है आत्मा में, कभी मन के भावों के द्वारा, कभी वाणी के वचनों के द्वारा, कभी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा। तो उन दरवाजों का हमें संवरण करना है, उन दरवाजों को बंद करना है। दरवाजा खुला है तो कभी भी कोई भी आ सकता है, मगर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसके लिए दरवाजा खोलना चाहते हो और किसके लिए दरवाजा बंद करना चाहते हो। तो संवर के 20 भेद आते हैं। स्टार्टिंग में 5 आते हैं, फिर 20 आते हैं, फिर 57 भी आते हैं नव तत्व में चले जाए तो हम सबसे पहले 5 भेद देखे। पहला था मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब, मिथ्या मतलब गलत, मिथ्या मतलब झूठ, मिथ्या मतलब उलट, मिथ्या का मतलब विपरीत। और उस विपरीत को जब व्यक्ति सही मानता है, उस मान्यता का नाम है मिथ्यात्व।
उस मान्यता का नाम क्या है? मिथ्या। तो यदि कोई व्यक्ति रस्सी में सांप का भ्रम करता है तो उस भ्रम के कारण, उस इल्यूजन के कारण उसे डर भी लगता है, उससे तरेलियां भी आती है, शरीर उसका ठंडा भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसने अतस्मिन तद बुद्धि की है। अतस्मिन मतलब जो जैसा नहीं है उसमें वैसी बुद्धि, वैसी समझ का होना मिथ्यात्व है, पहली बात। और जो जैसा है उसमें वैसी बुद्धि नहीं करना, जो जैसा है उसमें वैसी बुद्धि नहीं करना। मान लो सामने कोई आदमी खड़ा है, स्टैचू बन करके खड़ा है, और है वो आदमी, मगर आपको क्या लगा वो तो कोई खंबा खड़ा है, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया, और आपने जाकर के सपोज अपना सामान का कुछ बैग था और आपने वो बैग उसके ऊपर टांगने की कोशिश की और झटके से वो हिल पड़ा और आप तो डर गए, आपको लगा भूत आ गया यहाँ पर। तो मगर विचार करना है, जो जैसा है उसे वैसा नहीं मानना भी मिथ्यात्व है। और जो जैसा नहीं है उसमें वैसी मतलब सही वाली श्रद्धा करना, जो गलत है उसको सही मानना और जो सही है उसे गलत मानना, उसका नाम क्या है? मिथ्यात्व। और मिथ्या तो हमारी मिथ्या धारणाओं के कारण, हमारी मिथ्या मान्यताओं के कारण, हमारे गलत दृष्टिकोण के कारण, हमारी विजन ही गलत है। दैट्स वाई हमें हर चीज गलत, हर आदमी गलत दिखाई देता है। और इस मिथ्यात्व के कारण व्यक्ति जीव को अजीव, अजीव को जीव, साधु को असाधु, असाधु को साधु, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म मानता है। संसार दशा में रह रहे व्यक्ति को कर्मों से मुक्त मानता है और कर्म से मुक्त आत्माओं को संसारी दशा वाला कि री इनकारनेट करेगा, दोबारा जन्म लेगा, ऐसा मानता है। मोक्ष के मार्ग को तो संसार का मार्ग मानता है और संसार के मार्ग को, जन्म मरण के रास्ते को मोक्ष का मार्ग मानता है। इस तरह की जो भ्रामक धारणाएं हैं उनका नाम है मिथ्यात्व। और हमारी आत्मा में यदि सबसे ज्यादा कर्म आने का कोई रास्ता है तो वह है मिथ्यात्व। 18 पाप गुरुदेव कृपा कर रहे हैं, और उन 18 पापों में यदि सब पापों का कोई आधार है तो उसका नाम है मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्या का मतलब होता है गलत, दर्शन का मतलब है हमारा दृष्टिकोण, और हमारा जो मिथ्या दृष्टिकोण है वह शल्य के समान है। शल्य का मतलब कांटा। चलते चलते राजस्थान में चले जाओ, जहाँ रेत ही रेत है, नंगे पांव कभी रेतीले रास्ते पर चलना पड़े तो जैसे ही पैर पर चुभन सी होगी, पैर उठेगा और देखोगे कि वहां तो कई सारे कांटे भीतर तक जा चुके। और जैसे ही आप उन कांटों के साथ चलने की कोशिश करोगे तो आपसे चला, खून निकल रहा होगा, वेदना हो रही होगी, सारी कंसंट्रेशन ब्रेन वहां पर ले जाएगा और आपको वेदना, उस पेन की इतनी अनुभूति होगी कि चलना दुश्वार हो जाएगा। ऐसे समय में व्यक्ति क्या करता है? उस कांटे को अपने हाथों से निकालने की कोशिश करता है। सामने वाला कोई हेल्प भी करना चाहे तो फिर भी वो क्या कहता है, भाई अंदर तक है, लगता है टूट गया है और मैं ही फील कर सकता हूँ दर्द कहाँ पर है। और जैसे ही वह कांटा निकलता है उसे रिलीफ मिलता है और पैर जैसे जैसे हील अप होने लगता है, वो दोबारा से उस मार्ग पर चलने में सुगमता का, इजीनेस का, कंफर्ट का महसूस फील करने लग जाता है, अनुभव करने लग जाता है। इसी प्रकार हम देखें मोक्ष के मार्ग में, साधना के मार्ग में, शांति के मार्ग में बढ़ने वाली आत्मा चल तो रही है, मगर यदि मिथ्या मान्यताओं के कांटे उस आत्मा को लगे हैं तो उसकी गति अवरुद्ध हो जाएगी, उसकी गति कुंठित हो जाएगी। वो चलना तो चाहेगा मगर बढ़ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मान्यता ही कौन सी है? गलत है। और उन मिथ्या मान्यताओं ने उसकी सही मान्यताओं को भी मानो पैंचर कर दिया। होता था ना पुराने टाइम में, साइकिल होता था और यदि कुछ कांटा वगैरह लग जाता तो वो उसकी हवा क्या हो जाती,
निकल जाती। और जैसे ही आप पहुंचते साइकिल वाले के पास, वो हवा भर के पानी वाले उसमें चेक करता, और जहां से लीकेज होती वहां पर बबल से बनने लगते, और बोलता भाई यहाँ पंचर है इसलिए तुम्हारा साइकिल अब चल नहीं पा रहा। अब वो पंचर लग जाता है। इसी प्रकार हमारी साधना की गाड़ी, साधना की साइकिल भी क्यों नहीं चल पाती? क्योंकि जब जब हम मिथ्यात्व के उन कांटों के ऊपर से गुजरते हैं, और जैसे ही वो कांटे यदि भीतर घुस जाएं, तो उस व्यक्ति की स्पीड रुक जाती है। तो पहला आश्रव का स्थान है मिथ्यात्व। और जिस व्यक्ति ने, जिस आत्मा ने सही को जानकर पहचान करके सपने में भी गलत का चिंतन या मान्यता करनी छोड़ दी है, वह व्यक्ति उस मिथ्यात्व के झरने को आने से रोक रहा है। मिथ्यात्व के कांटे को सम्यक्त्व का झाड़ू लेकर के उसको बुहार रहा है, उसको क्लीन कर रहा है। तो संवर के माध्यम से मिथ्यात्व को रोका जाता है। इसके माध्यम से संवर। और यहाँ संवर मिथ्यात्व का ऑपोजिट कौन सा है? सम्यक्त्व। मीन्स जिसने सम्यक दृष्टिपणा अटेन कर लिया, जिसने सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया, ऐसी आत्मा फिर उस आश्रय के द्वार को बंद कर देती है। अब वो कांटे नहीं लगेंगे तो साधना में मन तो अपने आप लगेगा। यदि कांटे मिथ्या मान्यताएं रखोगे, मुझे समय करते टाइम तो बहुत समय निकल गया, मैंने तपस्या भी बहुत की, चलो ये बाबा बोल रहा है तो यहाँ पर मत्था टेक ले, यहाँ मान्यता कर ले, यहाँ पर ये कुछ चढ़ाना पड़ेगा, या यहाँ पर बस पैसे देकर के आने हैं, बलि वली हम खुद दे लेंगे, चलो कुछ दे करके देख लेते। अभी जस्ट चिंतन ही चल रहा है गलत को ठीक मानने का, मगर वो चिंतन भी आपकी साधना की आभा को, प्रभा को, उसकी ब्राइटनेस को धूमिल कर देता है। आपको जो आनंद आना था, वो आनंद को आपने खुद ही पंचर लगा दिया। अब ध्यान देना है। नमी महाराज कह रहे हैं कि मैंने अपनी आत्मा में कर्म रूपी शत्रु आ रहे थे, मगर उनको आने से रोकने के लिए संवर का दरवाजा लगाया। पहला संवर सम्यक तो संवर, दूसरा संवर। पहले आश्रव को समझे, फिर संवर को समझे। तो दूसरा आश्रव कौन सा है? अव्रत का। अव्रत का मतलब जब हमने किसी वस्तु का नियम और पच्चखाण नहीं लिया, उसका त्याग नहीं किया, ज्ञान पूर्वक उसके दुष्प्रभावों का, उसके ड्रॉबैक्स को समझ करके उसको छोड़ा नहीं है, उसे क्विट नहीं किया, तो उसके बारे में जो हमारे चिंतन है, या उसके बारे में दोबारा से वो रोग आने की संभावना चलती रहती है। जैसे आजकल कैंसर की बीमारी है, और उस कैंसर की बीमारी में देखिए, जब वो सेल डेड नहीं हो पाता, अगला सेल नया बना नहीं पाता, तो यही वाला सेल फैलने लग जाता है, बड़ा होने लग जाता है। और जब बड़ा होने लग जाता है तो उसी का नाम कैंसर सेल बन जाता है। और वो कैंसर सेल देखा जाए तो जब पता चल गया है कि कैंसर है, अब नई इन्फेक्शन ना आए और भी पुराने वाली चली जाए, तो कीमोथेरेपी होती। बड़ी वेदनीय है, बहुत वेदना का अनुभव होता है, छटपटाहट भी होती है। कुछ तो यहाँ तक बोलते हैं मरना मंजूर है, मगर मुझे कीमो वीमो कुछ नहीं करवा। मगर हाँ, जब तक वो इलाज उपलब्ध है, आयुष्य जितना है, जो कष्ट भोगना है सो तो भोगना है। और जो व्यक्ति वो थेरेपी करवा रहा है, और जैसे ही उसने देखा कि अब इस बार तो वो सारे सेल जो थे बढ़ रहे थे, वो तो डेड हो गए, नए वाले सेल मेंटेन हो रहे। मगर जब जैसे थोड़ी सी फिर दोबारा से दिक्कत आने लगती है, डॉक्टर क्या बोलता है? दोबारा से इन्फेक्शन स्टार्ट हो गई है, अब आपको दोबारा से कीमो करवानी होगी। अब दोबारा से जाते हैं, मन तो नहीं करता कि दोबारा से करवाने का, मगर हाँ, जिससे ठीक रहना है उसे वह कष्ट तो, वो कष्ट तो भोगना पड़ता है। इसी प्रकार हम देखें, पहले तो वो कर्म के शत्रु भीतर आए नहीं, मगर यदि आ रहे हैं, पहले तो आने वाले मार्ग को बंद करना है, वो तो संवर है। जो ऑलरेडी अंदर है उन्हें नष्ट करना, उसका नाम तपस्या है, निर्जरा है। तो दूसरा है अव्रत। अव्रत जब हम किसी चीज का, किसी पाप का त्याग नहीं करते, भले वो कार्य हम नहीं भी करते, मगर हाँ, उस अवेयरनेस के साथ हमने उसे छोड़ा नहीं है।
तो उसके संबंध में लगने वाली क्रिया वो दोष हमें लगते रहते। आप बोलोगे कैसे? सपोज करो आपके पास एक तलवार थी या आपके पास एक गन थी, बंदूक थी, और वो बंदूक किसी व्यक्ति ने आपके घर से बोला जी मेरी शादी है तो मेरे को 2-3 फायर करने हैं। बैन था मगर वो लेकर के चला गया और उसकी उस गोली से कोई और शूट करते करते, वो तो ऊपर कर रहा था मगर वो बंदूक झटके से नीचे आई और सामने वाला दूल्हा था उसी को लग गई। अब जैसे ही लगी है, अब केस भी होना है, अब थाने भी जाना है, अब रिपोर्ट भी लिखी जाएगी और उस रिपोर्ट में वो व्यक्ति तो पकड़ा जाएगा मगर जिसकी बंदूक है वही तो पकड़ा जाएगा। अब सपोज यदि आपने पहले से ही लाइसेंस रद्द करवा रखा है तो फिर आपके ऊपर कोई मुकदमा दायर होने वाला। और इसी प्रकार भले आप वो चीज यूज नहीं करते मगर जब आप उसका त्याग कर देते हो तो उसके निमित्त से लगने वाला भी कोई दोष या पाप आपको नहीं लगता। मगर जब तक वो चीज आपकी है, आप उसके अथॉरिटेटिव हो, आप उसके मालिक हो, और ध्यान रखना है वो दरवाजा बंद नहीं है, वो लाइसेंस रद्द नहीं है, तो उसके निमित्त से लगने वाला दोष कभी भी लग सकता है। तो भगवान कहते हैं अव्रत जब आप नियम पच्चखांड नहीं करते तो तन निमित्तिक जो भी क्रियाएं हैं उनके दोष सूक्ष्म रूप से लगते हैं। और जब नियम नहीं है तो व्यक्ति कई बार बड़ा दोष भी करने के लिए तैयार हो जाता है। मेरा कौन सा नियम है यदि मैंने ऐसा कर लिया। और यदि नियम है तो वह व्यक्ति रुक सकता है, और यदि रुका हुआ है और नियम नहीं है तो उसे नियम जरूर लेना चाहिए। अब अगले पॉइंट पे चले। पहला मिथ्यात्व, दूसरा अव्रत, अव्रत के द्वार को बंद करने के लिए व्रत धारण किया जाता है। तीसरा है प्रमाद। प्रमाद का मतलब है गफलत, लापरवाही, नेग्लिजेंस, इग्नोर करना, जानते हुए भी उस सही चीज को फॉलो नहीं करना। पता है कि गाड़ी पर जा रहे हैं तो सीट बेल्ट लगानी चाहिए मगर नहीं लगा रहे। पता है बाइक चला रहे हो तो तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए, नहीं पहन रहे, एक्सीडेंट हो गया। अब उस समय जो इंजरी हुई और उसके कारण जो घर वालों को परेशानी हुई, तो सब क्या बोलते हैं, ये 250-300 का हेलमेट महंगा था या 2.5-3 लाख की सर्जरी महंगी है। तो व्यक्ति क्या बोलता है, नहीं बात तो तुम सही कहते हो, बस लापरवाही हो। और इसी लापरवाही में व्यक्ति कितने कर्म बांध जाता है। और उस प्रमाद के 5 भेद आते हैं, मद्य, विषय, कषाय, विकथा और निद्रा। मद्य का मतलब है ऐसे मद्य अर्थात मादक द्रव्यों का प्रयोग करना जो हमारी प्रज्ञा को, हमारी बुद्धि को मंद कर देते। अर्थात जितने भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी आपके पास धूम्रपान के साधन है, भले वो हुक्का बार वाले हुक्का है, एक आदत, एक लत लगाने का तो माध्यम है ही। और शराब को जो लोग सोचते हैं कभी कभार पीने में कौन सी दिक्कत है, कौन सा धर्म मना करता है, दवाइयों में भी तो डाल दी जाती है। मगर वहां पर विचार कीजिए, क्या दवाइयों में डालने वाली वो शराब आपको एक क्वांटिटी तक निर्धारित की जाती है, बोलते हैं पूरी बोतल पी जाना। तो वहां बोलते नहीं जी, वहां तो लिखा होता है कि बिना एक डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के आपको ये नहीं लेनी और इतनी क्वांटिटी में ही लेनी है। मगर और दूसरी बात है, यदि शराब को कोई डॉक्टर ये बोलते हैं कभी कभी तुम पी लिया करो, थोड़ा ना ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहता है। मगर वहां विचार कीजिए, क्या वो डॉक्टर अपने प्रेस्क्रिप्शन के पेपर पे आपको कभी लिख करके देता है कि दारू की बोतल लेकर आना और तुम इसको थोड़ा थोड़ा पीते रहना। और यदि वो शराब पीना अच्छा होता या मेडिकली रूप में उसी रूप में लेना सही होता, तो वह शराब आपको ठेके पर नहीं, आपको मेडिकल स्टोर पे मिलनी चाहिए। मगर मेडिकल स्टोर पे आपको वो शराब नहीं मिल। अपनी ही गलती को ढांपने के लिए या एक सोशल स्टेटस का वो सिंबल बनाने के लिए हम अपने धर्म को बुलाते जा रहे हैं। और हमें नहीं पता चल रहा कि हम एक धर्म के साथ जुड़ने के बावजूद भी अधार्मिक है। और लिखने वाले ने लिखा था, गांव छोड़कर शहर आए, गांव छोड़कर शहर आए, फिक्र वहां भी था, फिक्र यहाँ भी है। वहां तो सिर्फ फसलें ही खतरे में थी, यहाँ तो पूरी नस्लें ही खतरे में।
और ऐसे स्थान पर आप क्या करोगे? ना धर्म से जुड़ाव है, ना कोई संस्कार बढ़ाने की आपकी क्रिया, आपकी जीवन शैली है। और ऐसे समय में पैसा बहुत है, पैसा कमाने के लिए शहर आए थे, बहुत कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, बहुत अच्छी डिग्री करवाई, बाहर बहुत अच्छा पैकेज लेता है, मगर उसके विचार अब वो खुले विचार नहीं बल्कि अधार्मिक विचार हो गए। और इसको आजकल के लोग अपनी गलती को ढांपने के लिए क्या बोलते हैं, अभी भी नैरो माइंडेड है धार्मिक लोग, थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना चाहिए। मगर विचार करो, जो चीज हेल्थ के लिए अच्छी नहीं, और जो चीज आपके परिवार के रिश्तों के लिए अच्छी नहीं, जो चीज आपके धर्म के नाम पर धब्बा लगाने वाली है, ऐसी चीजों का सेवन करना कहाँ तक उचित हो सकता है। मगर व्यक्ति क्या सोचता है, नहीं जी हम बहुत धर्म करते हैं और भी तो इतना कुछ करते हैं, यदि थोड़ा बहुत हो गया तो क्या है। मगर ध्यान रखना, किसी भी गलती की शुरुआत थोड़ी से ही होती है। एक पिता जो बहुत शराब पीता था, और एक बार उनकी माँ कहने लगी, बेटा इतनी शराब पीना अच्छा नहीं है, सेहत के लिए भी हानिकारक है, बच्चों पर भी बुरे संस्कार पड़ेंगे, समाज में भी तो रुतबा खराब होगा। जब तुम इधर उधर नालियों में गिरे होंगे, लोग उठा कर के घर छोड़ने आएंगे तो वो क्या सोचेंगे, इतने बड़े घर का बेटा और ये काम। वो कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मैं कौन सा ज्यादा लेता हूँ। और एक दिन उनका बेटा जो रोज ये सब घटनाक्रम देख रहा है, एक दिन कहने लगा, पिताजी आज मुझे भी थोड़ी सी पिलाओ, आज मैंने भी टेस्ट करना है ये कैसी होती है, कोई बढ़िया चीज ही होगी ना जो आप रोज पीते हो। अब पिता क्या बोलता है, भले खुद ड्रंकर्ड है, भले वो रेगुलर शराबी बना हुआ है, रोज पीने वाला, मगर बच्चे को क्या बोलता है, तुझे तुझे नहीं पीनी, ये गलत चीज है। बोलता है, यदि गलत चीज है फिर आप क्यों पी रहे हो, यदि अच्छी चीज है तो आप मेरे को दो, और अच्छी चीज है तो आप भी पियो। मगर वो बेटा बार बार कह रहा है, पिता कहता है नहीं। और उसी समय उनका एक मित्र बैठा था और वो कहने लगा कि भाई थोड़ी सी मांग रहा है तो दे दो ना, उसमें क्या है। अब थोड़ी सी उसने जैसे ही डाली है, माँ ने हाथ से गिलास पकड़ा और जोर से नीचे पटक दिया। कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी गलतियों को ढांपने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए बच्चों के भी संस्कार बिगाड़ रहे हो। इतना सुनने की देर थी और माँ कहने लगी, तुम नहीं समझोगे, किसी भी आदत की शुरुआत एकदम बड़े रूप में नहीं होती बल्कि छोटे रूप से होती। एक बहुत बड़ा पत्थर है आपके पास, और उस बड़े पत्थर पर आप यदि हथौड़े से चोट करोगे ना तो पत्थर नहीं टूटेगा। मगर जब रेगुलरली आप उसके ऊपर वो एक एक हथौड़ा मारते जाओगे, मारते जाओगे, मारते जाओगे, तो एक दिन वो पत्थर टूट जाएगा। इसी प्रकार किसी भी गलत चीज को आप सही मान करके चले हो और उसके ऊपर आप आज भी वो काम कर रहे हो, भले थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, मगर एक दिन आएगा आपको उसकी लत ऐसी लगेगी कि आप उससे छूट नहीं पाओगे। और इसलिए भगवान तो क्या कहते हैं, जो मद्य का सेवन करता है वो प्रमादी है, और जो प्रमादी है वह व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता, वो सच्चे अर्थों में धार्मिक भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी डिसीजन मेकिंग पावर भी प्रभावित होती है। नशे में रहने वाला व्यक्ति आवेश में जल्दी आता है, दलेर भी बहुत होता है, अपनी संपत्ति भी लुटा देता है, मगर इमोशनली बहुत वीक बनता चला जाता है। लीवर पर इतना गहरा उसका इफेक्ट पड़ता है कि उसके बाद उसके ट्रीटमेंट के लिए जो खर्चे उठाने पड़ते हैं वो अलग है। परंतु यदि बचपन से ही थोड़ी दृढ़ता के साथ, थोड़ी कड़कता के साथ इन नियमों को फॉलो किया होता, धर्म की दृष्टि से भले नहीं, सिर्फ सेहत की दृष्टि, परिवार की दृष्टि से भी किया होता, तो आज रोते धोते चेहरे ना होते, घर में कलेश ना होते, संपत्ति में बरकत होती। मगर क्यों नहीं बरकतें पड़ती। कहते हैं, सफाइयां हो रही जितनी, दिल उतने हो रहे काले। नीट एंड क्लीन है, स्पिक एंड स्पैन है, घर चमक रहे हैं, फर्श चमक रहे, हर चीज बहुत चमक रही है। सफाइयां हो रही जितनी, दिल उतने हो रहे काले, अंधेरा छा जाएगा दुनिया में अगर यही रोशनी रही।
और हमें ध्यान देना है कि भगवान के जो मैसेज है वो सारे के सारे हमारी शांति के लिए है। हम ये ना सोचे ये हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, बल्कि यह सोचे ये हमारी शांति को बनाए रखने के बहुत सुंदर से सल्यूशन है। कोई भी आदत लगाना आसान है मगर फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है, और जो गलत है उसकी आदत ही क्यों लगाना। तो पहली बात है मद्य का सेवन। और यदि कोई यह सोचता है कि शराब कोई पीने में कोई हर्ज नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ इतना कहना है, यदि बढ़िया चीज है, आप अपने घर में सबसे बढ़िया चीज, जो चीज सबसे बढ़िया होती है ना, आपकी कोशिश क्या होती है, अरे महाराज जी घर पे आए हैं, महाराज जी के पात्रे में वो सबसे बढ़िया वाली चीज डाल दे। तो विचार करो, क्या बढ़िया बढ़िया चीज आपको ही पसंद है? क्या बढ़िया चीज आपको ही लेनी है? क्या सेहत अच्छी आपको ही रखनी है? आपको तो गुरुओं का भी ध्यान रखना है। तो वो बॉटल आप संतों के पात्रे में क्यों नहीं बहराते? तो कहेंगे नहीं महाराज ये थोड़ा कोई उचित बात है। तो क्या उन लोगों के लिए पीना उचित है जो इन चीजों का सेवन कर रहे हैं? और यदि इन चीजों पर अभी से लगाम, अभी से हमने संभाला नहीं, तो आने वाले समय में जैन मात्र नाम का जैन रह जाएगा। वहां पर कर्म की प्रधानता गौण हो जाएगी, और ऐसे समय में साधु साध्वी भी गोचरी कहाँ से लेने जाएंगे? क्योंकि एक से कई सारे दोष पैदा होते हैं। पैसा अधिक आ गया है, यदि ऐब लग गए, हित शिक्षा गुरुओं के साथ जुड़ कर के अपनाई नहीं, तो फिर शराब भी आएगा, कबाब भी आएगा, वेश्यागमन भी आएगा, जुआ भी आएगा, चोरी भी आएगी, और घर का तो नाश हो ही जाएगा। और जिसे संभालना है उससे छोटी सी उस बुराई पर ही शुरू से उसको छोड़ दे। क्योंकि बोलते हैं आ स्टिच इन टाइम सेव्स एन आई। यदि एक कपड़े पर टोक लग जाए ना, थोड़ा सा कपड़ा फट जाए, तो उसी समय यदि सील लिया जाए तो 9 टंके आगे लगाने नहीं पड़ते, क्योंकि बाद में कपड़ा धीरे धीरे और फटता चला जाता है। और आश्रव स्थान, तीसरा आश्रव स्थान हम सुन रहे हैं प्रमाद। और प्रमाद का मतलब है लापरवाही, गफलत। हम जानते सब कुछ है कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, रिश्तों के लिए अच्छा नहीं, धर्म के लिए अच्छा नहीं, परंतु फिर भी जानते हुए भी जब आप उसको नहीं मानते, उसको नहीं फॉलो करते, तो व्यक्ति प्रमादी है। उस मेंटल लेजीनेस का नाम है प्रमाद। और प्रमाद के रूप में हम देखें, पहला मद्य, दूसरा है विषय। विषय का मतलब जो भी इंद्रियों के मेटेरियलिस्टिक, हमारी ये इंद्रियां भी मेटेरियलिस्टिक है, क्योंकि ये भी मटेरियल पुद्गल की बनी है, और वस्तु पदार्थ भी मेटेरियलिस्टिक है। और जब हमारी कानों को अच्छा अच्छा सुनने की आदत है, आंखों को बढ़िया से बढ़िया देखने की आदत है, नासिका से बढ़िया स्मेल लेने का, और जुबान से अच्छा टेस्ट करने की आदत है, और स्पर्श इंद्रियों को अनुकूल से अनुकूल कंफर्ट जोन में रहने की आदत है, तो याद रखना वह व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। क्योंकि उसका मन फिर लगेगा ही नहीं धर्म में। कभी उसका मन ये सुनने को कर रहा है, कभी उसका मन गर्मी में नहीं बैठने का कर रहा है, परंतु साधना के लिए त्याग करना पड़ता है। और यदि सिर्फ खाने पीने या सुनने में, ऐश और आराम में जिंदगी बीत रही है, तो याद रखना आप पुरानी कमाई तो खर्च कर रहे हो, टिल आप ताजा नहीं खा रहे, बासी चल रहा है आपका। और पुराना तो खा रहे हो मगर नया आप जोड़ नहीं रहे। तो कहते हैं बड़े बड़े भंडार अरबों खरबों पतियों के भी खाली हो जाते हैं, यदि सिर्फ निकालते जाओ और डिपॉजिट कुछ ना करो। इसी प्रकार यदि विषय तो भोग रहे हैं मगर आत्मा का कोई ख्याल नहीं, ये नहीं मालूम कि आत्मा की वो तृष्णा आग के समान है, कितनी भी उन इच्छा पूर्ति के लिए आप देसी घी के भर भर चम्मच डालते जाओ, वो आग तो और बढ़ती जाए। मगर इच्छाओं के त्याग के लिए आपको अभ्यास करना होगा, नियम और पच्चखान करना होगा। यदि सामने कुछ है अभी तो क्या सोचे। सपोज आप कोई मूवी देखने जाते हो ना, यदि मूवी देखते देखते आपने कोई ऐसा सीन देखा, उसको मार रहा है, पीट रहा है, उसको उठा करके ले गए, और वो लड़की बेचारी अकेली अबला है, और आपका मन क्या करता है, मैं अभी स्क्रीन में घुस करके उसको पीट करके उसको बचा करके ले आओ। मगर विचार करो यदि ये मन क्यों आया, क्योंकि आप उस सीन के साथ कनेक्ट हो चुके थे।
और यदि सामने वाला जो सेकंड पर्सनैलिटी बैठा है वो क्या सोचता है, भाई जब ये मूवी का ना वो हो रहा था, शूटिंग चल रही थी, मैं वहीं पर था, पता नहीं कितनी बार ये सीन कट हुआ, लगभग 200 बार जाकर के कट हुआ, तीसरे दिन जाकर के ये सीन फाइनल हुआ था। अब उसके मन में कौन सा चल रहा है, वो पुराने वाला, वो शूटिंग वाला सीन, और जो इस टाइम सुन सुन रहा है, देख रहा है, उसको लग रहा है सब कुछ ओरिजिनल है। और एक ज्ञानी व्यक्ति क्या सोचता है, ये जस्ट शूटिंग चल रही है, इसका ओरिजिन तो ढूंढूं, ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। और वहां उत्तर मिलेगा, ये कर्म के कारण। और जिससे कर्म की फिलॉसफी समझ में आती है, वो सोचता है आज जो ये दोनों इकट्ठे हैं, कब ये दोनों बिछुड़ जाएंगे, कुछ नहीं पता। और जिसे मैं अपना मान रहा हूँ, हमारे में भी कब विक्षोभ पड़ जाए, ये भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए मुझे अति आसक्ति और अति घृणा से तो एटलीस्ट बचना ही बचना है। और उसके बाद अपने अटैचमेंट की, आसक्ति के बॉन्डेज को और कमजोर करना है। और जिसके प्रति नफरत है, उसके प्रति नफरत को भी कम करना है। और क्या सोचना है, हे आत्मा, ये दुनिया मेला है और कर्मों के कारण ये सब लोग तुम्हारे इर्द गिर्द है, मगर जब अंतिम समय आएगा तो कोई भी साथ जाने वाला नहीं होगा। और जब उसे इन बातों का विवेक जागृत होता है तो विषयों से ऊपर उठने लगता है। मगर जो विषयों का सेवन करता ही रहता है वो भी प्रमादी है। वो आश्रवों का सेवन करने वाला जो त्याग कर रहा है, वह संवर का सेवन करने वाला, अर्थात उन भोगों को भोगने से जो कर्मों का इनकमिंग आत्मा में हो रहा है, उस आने के मार्ग को उसने रोक दिया, उन विषय भोगों का सेवन करने का त्याग करके। चौथा पॉइंट, कषाय। कषाय का मतलब क्रोध, मान, माया और लोभ। जो आत्मा को कष बोलते हैं संसार, और आय बोलते हैं लाभ। जो आत्मा को संसार का लाभ दे, संसार वृद्धि को बढ़ाए, अर्थात जिससे बार बार जन्मना और मरना पड़े, उसका नाम है कषाय। गुस्सा करोगे तो उस गुस्से के कारण नुकसान होगा, और उस नुकसान को समझने के लिए, भरने के लिए, खुद को समझाने के लिए, सामने वाले को समझाने के लिए कितना लंबा टाइम चला जाता है। और कईयों के तो जन्मों जन्म बीत जाते हैं, मगर वो क्रोध की गांठें खुलती नहीं। मगर भगवान कहते हैं जब तक वो गांठें खुलेंगी नहीं, तब तक तुम आगे निकल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि सुई होती है ना, सुई में धागा निकालना है, यदि उस धागे में गांठ लग जाए तो आगे निकलता है धागा? नहीं निकलता। और यदि दिल में, हृदय में गांठें रखी है तो मोक्ष का दरवाजा ही बहुत छोटा है, निकलना चाहोगे तो गांठें आपको पहले ही रोक देंगी। वो शांति की दहलीज तक पहुंचना है तो पहले निर्ग्रंथ बनना होगा। अपनी उन ग्रंथियों को, भाव ग्रंथियों को तोड़ना होगा, छोड़ना होगा, खोलना होगा। तो चौथा पॉइंट है कषाय। और लास्ट पॉइंट है निद्रा। निद्रा, एक नींद तो होती है द्रव्य नींद, दूसरी नींद होती है भाव नींद। और जो व्यक्ति द्रव्य अर्थात बाह्य दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से भी कम सोता है, कम सोने का यह मतलब नहीं है कि वो जानबूझ करके अपनी नींद को कम करे और बीमार पड़ जाए, बल्कि जो एक्स्ट्रा सोया जाता है उसको कम करे। और बड़े महाराज साहब तो कई बार कहा करते थे, यदि तुम गप्पे लड़ा रहे हो या गलत सोच रहे हो, इससे अच्छा है तुम सो जाओ। सो जाओगे, थोड़ा मेंटली रिलैक्स हो जाओगे, बॉडी तुम्हारी फ्रेश हो जाएगी, और फिर दोबारा से तुम अच्छे काम पर अपनी एनर्जी को लगाओ। परंतु सोना अच्छा भी है और बुरा भी है। सोना अच्छा किनके लिए है? जो पाप करते हैं, जिन्होंने गलत ही करना है, सोए रहे तो अच्छा है। और जागना किनका अच्छा है? जो लोग धर्म करते हैं, दूसरों के हेल्प करते हैं, वो लोग यदि सो जाएंगे तो उन लोगों का क्या होगा, जो सिर्फ आपके ऊपर ही अपना अधिकार समझ करके आपसे कुछ लेने के लिए या आपसे सहयोग लेने की उम्मीद से आपके पास आते थे। सिंपल सा समझे, स्लॉटर हाउस वाले ने आकर के स्विच ऑन करके रोज की हजारों भैंसों को कत्ल खाने में मारना है। सपोज वो सोया रहे तो अच्छा है या बुरा है? बोलेंगे जी अच्छा है। और एक व्यक्ति जिसने गौशाला जाना है, या जिसने
कई बूढ़ी बीमार गायें हैं जिनकी सेवा होनी बहुत जरूरी है, सब लोग हाथ नहीं डालते। और वो व्यक्ति यदि आज सोया रहेगा तो उसका सोना अच्छा है या बुरा है? बुरा है। एक व्यक्ति है जिसने दूसरों को जा करके बस, पंजाबी में बोलो, तिल्ली लगानी है, जा करके झगड़े डलवाने हैं, ऐसा व्यक्ति सोया रहा तो अच्छा है या जाग जाए तो अच्छा है? और एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी बातों में इतनी कशिश है, जिस व्यक्ति की आवाज में, जिस व्यक्ति के भावों में इतनी शांति है कि वो व्यक्ति झगड़े के माहौल में जाकर के भी प्यार से समझाता है तो सब लोग शांत हो जाते, मगर वो आज सो रहा है। उस व्यक्ति का सोना अच्छा है या जागना अच्छा है? बोलेंगे जी जागना अच्छा है। अब भगवान ने तो दृष्टि दे दी है कि हमें कैसा बनना, किसी का सोना अच्छा, किसी का जागना अच्छा, मगर मोह की नींद में सोना बुरा है और मोह की नींद से जागना अच्छा है। गुरु भगवंत दरवाजे पर खड़े हैं, गोचरी के लिए बाहर आ गए हैं, मगर अभी तो रात को 1 बजे तो सोए हैं, नींद कहाँ से खुले? और बाहर वाले आवाजें दे रहे हैं, वो कहते हैं बस बस आ गए, आग तो खुल गई है, मगर अभी किचन में देखते हैं कुछ है कुछ है कुछ नहीं है। और महाराज जी 5 मिनट हो गए हैं, बेचारे बाहर ही खड़े हैं। अरे एटलीस्ट तुम दरवाजा खोलकर दर्शन कर लो, सौभाग्य से दरवाजे पर गुरु आए हैं। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मगर बंधन तो कर लो। मगर कुछ लोगों का सोने में रुझान है, तो ऐसे लोग कितने लाभ से हैं। नमी महाराज ने आत्मा रूपी महल में कर्मों के आने के जो मार्ग है उन्हें बंद किया है, और उनमें से हम अभी चौथे 5वें पर पहुंच गए थे। पहला बताया था मध्य, विषय, कषाय, विकथा और निद्रा। ये पॉइंट सारे के सारे हमारे आते हैं प्रमाद के अंदर। और हम यदि दोबारा बैक चले तो प्रमाद से पहले हमने बात किसकी प्रारंभ की थी? प्रमाद की तो हमने बात की ही की है, मगर प्रमाद से पहले हम कहाँ पहुंचने लगे थे? मध्य, विषय, कषाय और विकथा। चौथा पॉइंट कौन सा है? विकथा। विकथा मतलब व्यर्थ की कथा। व्यर्थ की बातें करने में समय कितना जाया हो जाता है, और उन बेकार की बातों में कैसे 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे निकल गए। स्त्री कथा, आदमी है तो औरतों की बातें करने लग पड़े, वो यहाँ ऐसे वो यहाँ वैसे। औरतें हैं तो पुरुषों की बातें करने लग पड़ी, कितना समय निकल गया। उसके घर में क्या हुआ, उसके घर में कौन आया, कितने दे गया, कितने ले गया, उसके बच्चे कहाँ जाते कहाँ आते। अब इन बातों में कितना समय निकल जाता है। स्त्री कथा, भक्त कथा, खाने पीने की बातों में कितना समय निकल जाता है। खाने पीने के लिए, अरे वहां अभी नई चीज ये आई है, हम वहां गए थे वहां ये था, वहां गए थे वहां ये था। और उन बातों में स्वाद लेते लेते कितना समय निकल गया। अरे वहां गए थे हम दर्शन करने, वहां तो सामान ही नहीं बना था, अभी तो ढोकला ही कच्चा था, अभी तो उसकी पूड़ियां ही नहीं बनी थी, और जैसे ही बनी लोग टूट करके पड़ गए। अरे इन बातों से क्या होगा? तुम प्रसाद लेने के लिए गए थे या तुम दर्शन करने के लिए गए थे, कोई तुम रेस्टोरेंट में थोड़े गए थे। मगर हमारी भावनाएं क्या बन गई है? लाइक हम आए हैं तो बस हमारी आओ भगत वेलकम तो ऐसे होना चाहिए, पता नहीं ये सब कुछ हमारी कृपा से चल रहा है। मगर हमें क्या बन करके जाना है? भगत बन करके जाना है, शिष्य बन करके जाना है, गुरु या जवाई बन करके नहीं जाना। मगर जहां पर ऐसी भावना होगी तो वहां पर आप हमेशा अनकंफर्टेबल फील करोगे। और याद रखना, आप किसी के रिश्तेदार भी हो ना, तो भी कोई अपेक्षा लेकर के किसी के घर में मत जाना कि वहां मेरे को ये मिलेगा, मेरी ऐसे करेंगे, मैंने ऐसे किया था। नेवर। तुम शांत रहना चाहते तो अपने घर में रहो। अपने घर का मतलब अपनी आत्मा में, अपने स्वभाव में रहो। अर्थात यदि अपने घर में हो तो दूसरे के घर में जाकर के भी तुम अपने घर में हो तो अशांत नहीं होगे। मगर जब तुम अपनी शांति के इस घर को छोड़ करके उसके घर में रहने की कोशिश करोगे तो अशांत हो जाओगे। तो बात चल रही है वी कथा, व्यर्थ की बातें, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, उस देश में ये हुआ वो हुआ, और सारा दिन निकल गया उन बातों में।
मगर प्रवचन का समय था, टाइम ही नहीं लगा। स्वाध्याय का समय था, गोचरी का समय था, साथ जाना था, अरे मैं तो समय ही निकल गया, पता ही नहीं चला। और आगे चले तो राज कथा, इस राज्य में ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है। अरे जनरल एक जानकारी होना अलग बात है, मगर उसमें घंटों बर्बाद कर देना, क्या मिलने वाला है? आज तक इतनी न्यूज सुन ली है, क्या बना है आपका आज तक? मगर वो समय जाया करने की आदत पड़ चुकी है। एक मोटी मोटी न्यूज का ज्ञान रखना अलग बात है। खेल जगत में जब खेलने का समय आता है तो कई कई दिन निकल जाते हैं और मैच चल रहे हैं, सारा सारा दिन टीवी के आगे बैठे हैं, मगर संत आए कोई ध्यान नहीं, कोई और बड़ा व्यक्ति घर का आया कोई ध्यान नहीं, कुछ पढ़ना था कोई ध्यान नहीं, एग्जाम सिर पर है कोई ध्यान नहीं, मगर सिर्फ और सिर्फ उसकी और ही ध्यान है, मैच की। मगर जिन लोगों ने इन व्यर्थ की बातों से कुछ ऊपर उठना शुरू किया, वही तो कुछ आगे कुछ बन पाए हैं। और जिन्होंने समय यूं ही गवा दिया, मिले हुए मौके द्वार पर आई लक्ष्मी भी फिर रूठ करके चली जाती। और आज वो नमी महाराज कह रहे हैं, मैंने इस वी कथा के दरवाजे को भी बंद कर दिया, स्वाध्याय के माध्यम से, आत्म चिंतन के माध्यम से। क्योंकि कहा जाता है मौनम चरिस्सामि समिक्खधम, कि मैं मौन का अवलंबन लेकर के इस मोक्ष के मार्ग पर बढ़ूंगा। गिही संथवंग ने कुचा, गृहस्थों के साथ परिचय बढ़ाने की कोशिश नहीं, बल्कि आत्मा के साथ परिचय बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और यह लक्ष्य लेकर के वो चले हैं और आश्रम के द्वारों को बंद करने के लिए चले हैं। पहला द्वार था मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये प्रमाद के ही भेद थे। अब कषाय और योग के भी आएंगे, अभी 3 हुए हैं, 3 में ही इसके और अंदर अंदर के भेद थे वो बताए हैं। मगर अभी भी ब्राह्मण वेशधारी इंद्र महाराज क्या कह रहे हैं, हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र। खबर जिन्हें है वक्त तेरी, खबर जिन्हें है वक्त तेरी, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं में। बनाया संवर का द्वार ऐसा, घुसे न शत्रु भले हो कैसा। बनाया संवर का द्वार ऐसा, घुसे न शत्रु भले हो कैसा। जो पहले से घुस चुके हैं घर, वो हो नष्ट तप की जहाँ नजर हो। जो पहले से घुस चुके हैं घर में, हो नष्ट तप की जहाँ नजर हो। है इम्तिहानों से राह मुश्किल, मिलेंगे मंजिल जहाँ सब्र हो। है इम्तिहानों से राह, मिलेंगे मंजिल यहाँ सब्र। खबर मुझे हो चुकी है जिसकी, खबर मुझे हो चुकी है
हे इंद्रियों से तुम बेखबर हो, हे इंद्रियों से तुम बेखबर हो, हे मोक्ष मंजिल के राह ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसमझ। अब पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव जी हमारे सब कृपा करेंगे।